हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोग को ग्रामर जो है वो स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो मैं ग्रामर जो तुम लोग का कोर्स है उस हिसाब से नहीं, मैं एकदम बिगिनिंग ऑफ द ग्रामर से तुम लोग को पढ़ाऊंगी। ओके, जो स्टार्टिंग होता है ग्रामर का वहां से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट जो ग्रामर का पहला चीज आता है वो है इंग्लिश लेटर्स, इंग्लिश अल्फाबेट जिसको कि हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आज सब ठीक हो ना घर पे? हाँ, अभी तो स्कूल खुलने में बहुत टाइम लगेगा बेटा, लेकिन आप लोग इस तरह से प्रिपेयर हो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम होने वाला है आगे, तो एक एक लेसन होने से भी उस एग्जाम में आएगा, 20 मार्क्स का एग्जाम होगा। ओके, तो देखो इंग्लिश लेटर्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तुम लोग बचपन से ABCD पढ़ते आ रहे हो, है कि नहीं? तो ABCD, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? इंग्लिश में जैसे कि नंबर, हम लोग जो भी पढ़ाई करते हैं दो चीजों में कंस्टिट्यूट रहते हैं, एक है लेटर और एक है नंबर। ओके, नंबर तो आप लोग जानते हो 1 2 3 4 5 6 1000 मिलियन करोड़ बहुत कुछ जाता है, लेकिन लेटर्स क्या है? ABCD, इन लोगों को हम लेटर्स बोलते हैं। तो अगर तुम्हें कोई पूछेगा हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो तुम क्या बोलोगे? There are 26 letters. How many letters are there? There are 26 letters. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। टोटल कितने लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? 26 लेटर्स होते हैं। हम लोग इंग्लिश में जो कुछ भी लिखते हैं ना, इन्हीं लेटर्स को लेकर ही हम लोग कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो इंग्लिश लेटर में कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं। देन यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो देयर आर 26 लेटर्स। अगेन अगर उनमें से हम A, E, I, O, U को हटा दें, A, E, I, O, U को हटा दें तो क्या निकल जाएगा? A, E, I, O, U 5, A, E, I, O, U, A, E, I, O, U, इन पांचों को हम लोग बोलते हैं भावेल्स। क्या बोलते हैं? भावेल्स। बाकी बच क्या गए? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z। ये जो बच गए इन लोगों को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स। देयर आर 26 लेटर्स, ABCD Z तक समझ में आया? देयर आर 5 भावेल्स, A, E, I, O, U, 5 भावेल होते हैं। नेक्स्ट देयर आर 21 कॉन्सोनेंट। 21 कॉन्सोनेंट्स का मतलब क्या है? A, E, I, O, U को छोड़ के जो लेटर बच गए उन सबको हम लोग बोलते हैं 20, मतलब कॉन्सोनेंट। तो 21 भाग के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो टोटल कितने कॉन्सोनेंट्स हो गए? 21। यहाँ पे मैं तुम लोग एक बात बताना चाहती हूँ बच्चों, कि तुम लोग बचपन से मतलब क्लास KG2 से तुम लोग एक चीज पढ़ते आ रहे हो कि हमेशा जो होता है भावल के आगे AN लगता है ना? N एप्पल, N एग, N अम्ब्रेला, N ओनियन पढ़ते आ रहे हो, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे ट्विस्ट है। खाली उतना पढ़ लेने से नहीं होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भावल के आगे N लगता है और कॉन्सोनेंट के आगे A लगता है। जैसे कि दिस इज ए बैट, ए कैट, a dog, a fish, a horse, a jug, a zebra, ये सब कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन आई वांट टू से यू दिस कि बात उतना में खत्म नहीं होता। आप लोग धीरे धीरे बड़े हो रहे हो, ये तो आपको बचपन के लिए जब KG1 में थे, KG2 में थे, 1 में थे, तब तक के लिए आपका ठीक था। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारे पढ़ाई है जो कि हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोग बस जानते हैं कि A, E, I, O, U के सामने ही बस AN लगता है ना? तो आज मैं तुम लोगों को क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं पढ़ाऊंगी कि यूज ऑफ A और यूज ऑफ N। A एक्चुअली कहाँ कहाँ लगता है और N कहाँ कहाँ लगता है, ठीक है? उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आज यूज ऑफ A पढ़ाऊंगी, जो कि तुम लोग बचपन से जानते हो कि बिफोर द कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के सामने A लगता है। जैसे कि DOG डॉग, DOG डॉग, सामने वाला लेटर क्या है? D है, जो कि कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे लग गया A डॉग। NURSE नर्स, नर्स में पहला लेटर क्या है? N है। N क्या है? कॉन्सोनेंट की भावेल, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे भी लग गया A। क्या लग गया? A लग गया। लेकिन बस उतना में बात खत्म नहीं होता। लुक एट द सेकंड रूल। मैंने सेकंड रूल क्या लिखा है देखो, वी कैन यूज
A before the vowel starts with वा। कभी कभार भावेल के सामने भी ए लगता है जब वो भावेल वा प्रोनाउंसिएशन होता है। क्या प्रोनाउंसिएशन होता है? वा। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो शब्द लिखा है, देखो, वन वे ओनियन। मैंने क्या क्या लिखा है? वन वे और ओनियन। पहले वाले शब्द में क्या है? वन वे। ओ को तुम क्या पढ़ रहे हो? वा। क्या पढ़ रहे हो? वा। यहाँ पे मैंने और एक लिखा है, देखो क्या लिखा है मैंने? लिखा है ना 1 रुपी कॉइन, वन वे ओनियन। मैंने यहाँ पे तीन चीज लिखा है, 1 रुपी कॉइन, वन वे और ओनियन। समझ में आया? तो मैं मिटा जरूर, बाद में तुम लोगों को बताऊंगी। देखो, बिफोर द भावेल स्टार्ट विथ वा। जब भी कोई भावेल को वा पढ़ रहे हैं उसके सामने भी ए लगेगा। जैसे कि ओनियन, ओनियन को क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ओनियन, वन वे। यहाँ पे तीन ओ का शब्द है, देखो 1 रुपी कॉइन, ओनियन, वन वे। यहाँ पे मैं लगा देती हूँ AN। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ है, सच है, लेकिन यहाँ पे ओ का प्रोनाउंसिएशन हम क्या पढ़ रहे हैं? वा। क्या पढ़ रहे हैं? वा पढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। वो भावेल है फिर भी वहां पे ए लगेगा। यहाँ पे क्या है? ओनियन। क्या है? ओनियन। यहाँ पे ओ को क्या पढ़ रहे हो? ओ ही पढ़ रहे हो ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? एन। ओके, यहाँ पे फिर मैंने क्या लिखा? वन वे। यहाँ पे ओ को मैंने क्या लिखा है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग उसको? वा। यहाँ पे भी वा पढ़े, इसीलिए यहाँ पर भी ए होगा। हमेशा दिमाग में ये मत रखो कि भावेल होने से हमेशा एन लगता है और कॉन्सोनेंट होने से हमेशा ए ही लगता है, ये नहीं है, उसके आगे बहुत कुछ है। हो गया? ये तुम लोगों को समझ में आ गया है वो? ओके, जिसकी और एक वर्ड तुम लोगों को दे रही हूँ, OWL, आउल। यहाँ पे वाव पढ़े क्या? वाउल पढ़े? इसको क्या पढ़े? OWL तो क्या पढ़े? वाल पढ़े? नहीं ना, यहाँ पे ओ को वाल नहीं पढ़ रहे हम लोग, वहां पे आउल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे AN एन लगेगा। ठीक है? ओके, देन कम टू नेक्स्ट रूल। ओके, बिफोर द वर्ड्स, बिफोर द लेटर्स और बिफोर द लेटर यू के पहले, when it sounds यू, when it sounds यू, जब हम लोग यू को यू ही पढ़ते हैं वहां पर भी ए लगेगा। क्या लगेगा? ए लगेगा। देखो, कुछ वर्ड्स दे दोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने दो वर्ड लिखा है, देखो, यूनिवर्सिटी और क्या लिखा है? अम्ब्रेला। क्या लिखा है मैंने? अम्ब्रेला। यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा? यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मुझे बताओ, ये भी यू है, ये भी यू है, तो हमें क्या लगाना चाहिए? दोनों भावेल है ना, तो यहाँ पे भी AN लगना चाहिए, यहाँ पे भी AN लगाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? यूनिवर्सिटी। यहाँ पे यू को क्या पढ़ी मैं? यू को यू ही पढ़ी, और यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, बिफोर द लेटर यू के सामने भी कभी कभार ए यूज होता है जब यू को हम लोग यू पढ़ते हैं। ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या है? यू को क्या पढ़े? अम्ब्रेला। क्या पढ़े? अम्ब्रेला। UMBRELLA, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। तो यहाँ पे क्या हो गया? AN लगेगा, क्योंकि यहाँ पे यू को हम लोग पढ़े, अम्ब्रेला। लेकिन यहाँ पे क्या है? यूनिवर्सिटी को हम यूनिवर्सिटी पढ़े, मतलब यू को यू ही पढ़े, इसीलिए यहाँ
करोगे तो गलत हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट कम टू द यूज ऑफ ए एन। ये समझ में आ गया आप लोगों को? देखो पहला कॉन्सोनेंट के सामने यूज होता है, पहला रूल क्या, ए जो है पहले कॉन्सोनेंट के सामने यूज होता है। सेकंड रूल है कि कभी कभार वो भावेल के सामने भी यूज होता है जब वो भावेल वा साउंड करता है। थर्ड रूल, कभी कभार वो ऐसे भावेल के सामने भी यूज होता है जो कि यू होता है और वो साउंड यू ही करता है, तब उसके सामने ए लगता है। ओके, देन कम टू यूज ऑफ ए एन एन। सिंपल, हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ए ई आई ओ यू इन लेटर्स के सामने ए एन लगता है, तुम सबको पता है, ठीक है ना? मैंने कहा कहानी में ट्विस्ट, ठीक उसी तरह ए ई आई ओ यू, एन एप्पल, एन एन आइसक्रीम, एन ओनियन, एन अम्ब्रेला, लेकिन ए 1 रुपी कॉइन होगा, एन 1 रुपी कॉइन नहीं होगा। ए यूनिवर्सिटी होगा, एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा। सेकंड रूल, बिफोर एच, एच क्या है बच्चों पहले बताओ? भावेल है क्या? नहीं, एच एक भावेल नहीं है। फिर भी मैंने क्या लिखा है कि एच के सामने भी ए एन लगता है। एच के सामने क्या लगता है? ए और एन लगता है। कब लगता है? देखो एच के सामने भी ए एन कब लगता है? देखो मैं मिटा दे रही हूँ, तुम लोग को समझ में नहीं आएगा नहीं तो, ठीक है? HORSE हॉर्स, HOUR आवर। मैंने यहाँ पे दो चीज लिखा है। बिफोर लेटर एच, एच के सामने भी ए एन लगता है। कब लगता है? देखो यहाँ पे भी एच लिखा है, यहाँ पे भी एच लिखा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? हॉर्स, एच को हॉर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? एच को आवर। यहाँ पे जो एच है वो साइलेंट हो जाता है, मतलब इसको हावर नहीं पढ़ता है। एच का साउंड क्या है कि एच का प्रोनाउंसिएशन क्या है? ह। एच का प्रोनाउंसिएशन क्या है? ह। तो यहाँ पे हम लोग ह को ह पढ़े, हॉर्स, एच को हॉर्स पढ़े। अगर इसको भी एच को ह पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? हावर। क्या पढ़ेंगे? हावर। लेकिन यहाँ पे हावर पढ़ रहे हैं? नहीं, यहाँ पे हावर नहीं पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं? इसको आवर। क्या पढ़ रहे हैं? आवर पढ़ रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एन लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट हो गया। क्या हो गया? साइलेंट। साइलेंट वायलेंट नहीं, साइलेंट ओनली। यहाँ पे क्या है? एच में ए लगेगा क्योंकि यहाँ पे एच को एच ह ही पढ़ रहे हैं। हॉर्स, जैसे कि हेन, HEN हेन, यहाँ पे क्या है? एच को क्या पढ़े? ह पढ़े, इसीलिए यहाँ पे भी ए हॉर्स, ए हैन ऐसा होगा। लेकिन आवर में जो होता है वो एन लगेगा। और एक और एग्जांपल दे रही हूँ, देखो मैं तुम लोगों को। ये मैंने क्या लिखा है? कौन पढ़ पाएगा? पढ़ो तुम लोग खुद, पहले से पढ़ो तो वीडियो देखे। HONEST, NEST क्या है? नेस्ट, उसके सामने HO लग गया, हॉनेस्ट। नहीं नहीं, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ा जाता है, ऑनेस्ट। ये जो H है वो वहां पे साइलेंट, साइलेंट मतलब उसको हम पढ़ते नहीं है, तो यहाँ पे क्या पढ़े? ऑनेस्ट पढ़े। क्या पढ़े? ऑनेस्ट। तो यहाँ पे H है और H एक कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे A लगना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे H साइलेंट हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? AN। ठीक है? all the things is about the article। जो हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल, आर्टिकल तीन चीजों को बोला जाता है बच्चों। देखो अगर तुम सीनियर क्लास में चले जाओगे तो आर्टिकल एक चैप्टर है। आर्टिकल में तुम तीन चीज पढ़ोगे, ए के बारे में पढ़ोगे, एन के बारे में पढ़ोगे और द के बारे में पढ़ोगे। मतलब ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है, द कहाँ पे लगता है। तो ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ा दिया। ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट बात मैं तुम लोग को बता रही हूँ, अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि ए और एन है क्या, बहुत लोग ये कंफ्यूज में रहते हैं। ए और एन है क्या? अगर मैं तुम्हें पूछूंगी बताओ ए और एन क्या है? नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है? सिंपल याद रखो, ए और एन एडजेक्टिव है। क्यों? क्यों एडजेक्टिव है? तुम लोग को वो भी समझा दे रही हूँ, सुनो। अगर सपोज मैंने लिखा है दिस इज ए कप, ए का मतलब क्या है पता है? एक।
ए का मतलब क्या है, एक। और कप, कप यहाँ पे क्या है, नाउन है, और कप के बारे में क्या बोला गया है, एक कप। क्या बोला गया है, एक कप। इसीलिए हम ए और एन को क्या है बोलकर पढ़ते हैं, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट रह जाएगा तो मुझे आप लोग पूछ सकते हो, एंड go through the chapter and go through the video properly, then only you can understood. Okay, I hope you all are fine. Bye, thank you so much.